तो रिसेंटली हमने Oppo Enco Buds 3 Pro परचेस किए थे, जो फ्लिपकार्ट पर 1500 रुपए में मिल जाते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, Oppo के प्रीमियम वाले TWS आते हैं जिनका नाम बिल्कुल इनसे मिलता जुलता रहता है। जैसे उनका नाम Oppo Enco Air 2 Pro है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि 5000 वाली चीज हमें 1500 रुपए में मिल रही है। बाकी Enco Buds 3 Pro की बात करते हैं तो इनको यूज करते हुए मुझे एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, और जितना भी हमने इसको यूज किया है, चाहे वो मल्टीपल कॉल अटेंड करे हो, कंटेंट वॉचिंग करी हो, गेमिंग करी हो, ट्रैफिक में इनको यूज किया हो, बाइक पर इनको यूज किया हो, कहीं ना कहीं ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। बाकी इसके अलावा भी बात अगर फीचर्स की हो, कनेक्टिविटी की हो, ओवरऑल साउंड क्वालिटी की हो, ये डिवाइस अपीलिंग तो है, बट स्टिल कुछ इशू है जिनको हमने टेस्टिंग के दौरान नोटिस किया है, तो उनको साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। तो करते हैं उन सभी चीजों की बात इस अनवाइज रिव्यू में, एंड बताते हैं ये लेटेस्ट TWS आपको लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में TWS के अलावा एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी काम की चीज देखने को नहीं मिलेगी। चार्जिंग केबल तक ओप्पो ने नहीं दी है, जो कि आपको ज्यादातर ब्रांड के TWS में देखने को मिल जाती है। अगर ओप्पो के ये TWS की डिजाइन की बात करें तो इनकी डिजाइन एप्पल के एयरपॉड्स 2 Pro से मिलती जुलती मिलेगी। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो आपको थोड़ी चीप फील हो सकती है, क्योंकि इसकी केसिंग को जब भी ओपन क्लोज करते हैं एक चीप प्लास्टिक की साउंड आती है। एक बार आप सुन के भी देख सकते हो। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर आप बोट के केसिंग का साउंड सुनोगे तो वो देखो आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगेगा। मतलब साउंड से आपको समझ आ गया होगा कि प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी चीप है। इसके अलावा केसिंग जो है वो थोड़ी शाइनी प्लास्टिक है, तो इस पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आएंगे। अभी एक हफ्ता ही हुआ है इसको यूज करते हुए, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे स्क्रैचेस आना शुरू हो गए हैं। बाकी इसमें एक ब्लैक कलर और देखने को मिल जाता है, वो मैट फिनिश में आता है, तो आप उनको बाय कर सकते हो, क्योंकि उस पर स्क्रैचेस इतने जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। इन ईयर फील की बात करें तो ये काफी लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, और अगर आप रनिंग वगैरह भी करते हो तो ये कान से निकलेंगे नहीं। वहीं अगर इनकी IP रेटिंग की बात की जाए तो IP55 की देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ी कम है। थोड़ी और बेटर मिल जाती तो अच्छा होता। बाकी एक चीज हमने और नोटिस की, बड्स पर कोई भी लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं है, तो ये कंफ्यूजन देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार हम इनको उतार कर टेबल पर रख देते हैं और फिर जब दोबारा पहनते हैं तो समझ नहीं आता है कौन सा राइट का है और कौन सा लेफ्ट का। तो शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है। इसके अलावा केस पर एक लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि मल्टीपल कलर का होता है और अलग अलग इंडिकेशन देता है। जैसे ग्रीन लाइट में प्लग आउट और प्लग इन शो होता है, और वहीं ये भी पता चलता है कि TWS की चार्जिंग सफिशिएंट है। जब आप इसको चार्ज करते हो तब ऑरेंज लाइट जलता है, और जब बैटरी लो हो जाती है या बैटरी खत्म होने वाली होती है तो ये रेड कलर में जलता है। तो ये भी काफी यूजफुल है। इसके अलावा बड्स पर सिंगल माइक ही देखने को मिलता है, मतलब दोनों बड्स पर सिंगल माइक दिए गए हैं, और ये एक ड्रॉबैक है जिसको मैं आगे टेस्ट में मेंशन करूंगा। बाकी कुछ स्पेक्स की बात की जाए तो 12.4 mm के ड्राइवर इसमें देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। LDAC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये काफी यूजफुल है। इसकी हेल्प से अगर आपकी गूगल ID 2 या 3 डिवाइस में लॉगिन है तो ये उन डिवाइस में काफी फास्ट कनेक्ट हो जाता है। बाकी ऐप सपोर्ट के लिए ओप्पो का खुद का है मेलोडी ऐप देखने को मिल जाता है, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, और इसमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी इन TWS में डुअल पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और ये काफी यूजफुल है, क्योंकि आज के टाइम पर ज्यादातर लोग एक से ज्यादा डिवाइस यूज करते हैं। कुछ लोग 2 फोन यूज करते हैं, तो कुछ लोग एक फोन एक लैपटॉप यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में ये काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम हमारे फोन में कुछ सुन रहे होते हैं और फिर तुरंत हमको दूसरे फोन या लैपटॉप में कुछ सुनना होता है, तो ये तुरंत वहां पर प्ले होने लगते हैं। बार बार आपको एक डिवाइस से डिस्कनेक्ट करके दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ गेस्चर सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि सिंगल टैप से प्ले एंड पॉज कर सकते हो, डबल टैप से प्रीवियस एंड नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हो, और ये एक साइड के बड्स पर जब डबल टैप करोगे तो प्रीवियस पर जाएगा, और दूसरे साइड डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट पर जाएगा। और सेम इसी तरह आप टच एंड होल्ड करके वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर सकते हो। बाकी ड्यूरिंग कॉल भी गेस्चर सपोर्ट मिल जाता है, जैसे डबल टैप करने से कॉल आंसर या कॉल एंड कर सकते हो, एंड टच एंड होल्ड करके कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो। और जितने भी गेस्चर मैंने आपको बताए उन्हें आप हे मेलोडी ऐप से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आपको सिंगल टैप में गूगल असिस्टेंट लगाना है या कोई दूसरा ऑप्शन लगाना है, तो वो सब कुछ ऐप में देखने को मिल जाता है। बाकी हे मेलोडी ऐप में गेम मोड भी देखने को मिल जाता है,
जिसको हम आगे साउंड क्वालिटी में डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी इन TWS में कुछ कमियां भी देखने को मिलेगी जो नॉर्मली आपको पता नहीं चलती है, जैसे कि इसमें कोई भी मिस टच प्रिवेंशन जैसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो कई बार हम TWS को निकालते हैं या पहनते हैं तो वो उसको टच समझ लेता है और फिर गेस्चर की तरह उसको अप्लाई कर देता है। इसके अलावा इन एयर डिटेक्शन का ऑप्शन भी नहीं है, मतलब आप जब बड्स को पहनते हो या निकालते हो तो कोई भी म्यूजिक प्ले पॉज नहीं होता है। साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। इन सब चीजों के अलावा एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, अगर आप ऐप में जाओगे तो वहां पर फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल है क्योंकि कई बार TWS छोटे से होते हैं और कहीं भी रखा जाते हैं और मिलते नहीं है। तो उस फीचर की हेल्प से घर में ये कहीं रखा जाते हैं तो ऐप में आप इसका साउंड प्ले करके इन्हें ढूंढ सकते हो। पर ये फीचर तभी काम करेगा जब आपके TWS आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट होंगे। अब Oppo Enco Buds 3 Pro के साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले म्यूजिक एंड कंटेंट वॉचिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर साउंड काफी बैलेंस देखने को मिलता है, वोकल्स क्लियर देखने को मिलते हैं और हाई वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्शन जैसा कुछ फील नहीं होता है। बाकी म्यूजिक लवर के लिए बेस की कमी इनमें फील होगी। इसके अलावा है मेलोडी ऐप में कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं जिसमें ओरिजिनल, बेस बूस्ट, क्लियर वोकल, इक्वलाइजर सपोर्ट जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसकी हेल्प से आप साउंड क्वालिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बाकी कॉलिंग के टाइम भी इनको हमने काफी ज्यादा यूज करके देखा अलग अलग कंडीशन पे। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, जैसे अगर आप घर पर हो, ऑफिस में हो, तो वहां पर तो आपको भी आवाज काफी क्लियर आएगी और सामने वाले को भी आवाज क्लियर आएगी। पर अगर आप जब इनको पहनकर ट्रैफिक वगैरह में जाते हो और जब कॉल पर बात करते हो तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन वाली आवाज आपको सुनाई देगी और सामने वाले को भी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा हमने कॉलिंग बाइक पर भी करके देखी तो वहां पर ये TWS पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। जैसे ही टू व्हीलर की स्पीड 30 से 40 के ऊपर जाती है, सामने वाले को आवाज आना बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और ऐसा मैंने एक बार नहीं 2 से 3 बार टेस्ट किया, हर बार यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि टू व्हीलर पर वॉइस ब्रेक होती है। ये इशू नहीं होता अगर इन TWS में ANC देखने को मिल जाता और डुअल माइक देखने को मिल जाता। पर हमें प्राइस को भी देखना पड़ेगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो TWS आते हैं नॉर्मली उनमें ये फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। अब गेमिंग के टाइम पर ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि नॉर्मली TWS पहनकर जब भी हम गेमिंग करते हैं तो लेटेंसी का काफी ज्यादा इशू माना जाता है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, ये गेमिंग वाले TWS नहीं है, पर फिर भी गेम मोड ऑन करने के बाद आपको काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेटेंसी भी आपको 47 मिलीसेकंड की देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। तो आप इसे कैजुअल गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। बाकी जो गेमिंग TWS में 3D इफेक्ट, सराउंडिंग साउंड देखने को मिलता है वो इसमें कम ही देखने को मिलेगा। अब Enco Buds 3 Pro की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिविटी को लेकर नॉर्मली तो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला, काफी आसानी से प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट भी नहीं होते हैं। पर यहाँ पर मुझे इशू समझ आया है क्योंकि हमने इन्हें बहुत सारी डिवाइस में यूज करके देखा। तो जो पुरानी डिवाइस है उनमें ये कनेक्ट होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्पेशली जो Android 12 या उससे पहले वाली डिवाइस हैं उनमें। उन डिवाइसों में कनेक्ट तो हो रहे हैं पर कुछ समय बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा एनोइंग इशू है जो पुरानी डिवाइस में फेस हो रहा है और ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास लेटेस्ट डिवाइस है, 1-2 साल पुरानी डिवाइस है, तो कोई इशू नहीं है, काफी फास्ट ये पेयर हो जाते हैं। और अगर रेंज की बात करूं तो 10 मीटर तक की लगभग देखने को मिल जाती है जो कि सफिशिएंट होती है। अब इन बड्स की बैटरी पर आते हैं। तो बैटरी इनकी काफी बढ़िया बोली जा सकती है क्योंकि मैंने पिछले 1 हफ्ते में इनको काफी ज्यादा यूज किया है और 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है अगर आप इनको हैवी यूज करते हो तो, वरना आपका 1 हफ्ते तक भी ये आराम से चल जाएगा। बाकी एग्जैक्ट डिटेल की बात करें तो बड्स में 58 mAh देखने को मिल जाता है और केस में 560 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी TUV की तरफ से बैटरी हेल्थ का सर्टिफिकेशन इन बड्स को मिलता है जो अच्छी बात बोली जा सकती है। बाकी इनका हमने बैटरी ड्रेन टेस्ट करके भी देखा, जैसे कि Oppo क्लेम करता है कि बड्स 12 घंटे तक का प्लेबैक मिल जाता है अगर 50% वॉल्यूम पर प्ले करते हो तो। पर हमने इसको 70 to 80% वॉल्यूम पर प्ले किया क्योंकि 50% वॉल्यूम काफी कम हो जाता है और म्यूजिक अगर आप सुन रहे हो या मूवी वगैरह देख रहे हो तो इतना कम वॉल्यूम पर मजा नहीं आता है। और जब हमने 70% वॉल्यूम पर इनको चेक किया तो 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है और ये काफी अच्छा बैकअप है और कहीं ना कहीं जो Oppo क्लेम करता है उसके करीब इसको बोला जा सकता है। वहीं बड्स एंड केस के बैटरी बैकअप की बात करें तो ब्रांड 54 आवर्स क्लेम करता है, तो इन रियलिटी भले ही इतना ना मिले पर इसके आसपास देखने को मिल जाएगा और ये काफी ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर बैटरी बैकअप को लेकर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर चार्जिंग की बात करें तो 10 मिनट की चार्जिंग में 2 से 3 घंटे का प्लेबैक देखने को मिल जाता है, पर ब्रांड यहाँ पर 4 घंटे का क्लेम करता है। वहीं अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 1 घंटे के अंदर ये पूरा चार्ज हो जाता है। बाकी चार्जिंग करने के लिए आपको नॉर्मल चार्जर यूज करना पड़ेगा, केबल भी उसी चार्जर की यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ केबल नहीं आती है और वायरलेस चार्जिंग
चार्जिंग का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो बड्स के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वैसे तो सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा, पर फिर भी एक बार शॉर्ट में कंक्लूजन दे देता हूँ। तो सबसे पहले इसका प्राइस 1500 रुपए है, जो कि ब्रांड वैल्यू के हिसाब से काफी सही है और ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। मतलब साउंड क्वालिटी, बैटरी, फीचर्स, ये जो ऑफर करता है उस हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये बिल्कुल सही है। बाकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, तो उनको आप बाय करने से पहले जरूर नोटिस कर लेना। बाकी आपको ये TWS कैसे लगे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।